प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में इस वक्त हम LOC में हैं और एक गांव में हैं जो बिल्कुल LOC के करीब है। और इस गांव के बारे में आपको बताते चलें हम कि बेशुमार जो जवान हैं उन्होंने अपनी जान जो है मादरे मिलत की हिफाजत के लिए निछावर की है। यानी बेशुमार शोदा का तल्लुक़ इस गांव से भी है। तो हमने कहा कि यहाँ पर आए हुए हैं तो चलो शोदा के अजीज़ व अक़रब से आपकी मुलाकात करवाई जाए। उनके वालिदैन हैं, उनके साथ अजीज़ खड़े, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम सैयद इखलाक हुसैन बुखारी है। अच्छा बुखारी साहब बताइएगा सबसे पहले इस गांव का नाम क्या है? जी ये पूरे 14 गांव यूसी बेटी इसको कहते हैं, इसके अंदर 14 गांव हैं। तो मेरा गांव ख्वाजा पांडी। अच्छा 14 गांव इस यूसी के अंदर। कौन कौन से 14 गांव हैं? 7 एक पटवार में, 7 दूसरी पटवार में। सजीबाड़ है, अच्छा। उसके बाद अगीबास है, उसके बाद मूरी मैदान है, सबाई बाला है, सबाई पाइन है और दिलो वाली है। ये 7 एक गाँव में ज़रिया माश लोगों का क्या है? यहाँ पे तो कोई माश ऐसी कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ से आगे पीछे जाके मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में जाके कोई मेहनत मशक्क़त करते हैं। तो वहाँ से यहाँ पे तो कोई इस तरह, एक तो यहाँ पे बारिशें बेमौसमी होती हैं, उसके अलावा यहाँ ये इलाका पसमानदा भी है। यहाँ पे ना कोई रोड है ना कोई और सहूलियात है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर क्योंकि इतनी खूबसूरत मकामात और ये पीक्स हैं, तो टूरिज्म के शौकीन लोग यहाँ पर आते हैं विजिट करने। कभी कभार आते हैं, लेकिन उनके ना आने की वजह यह है कि हमारी रोड की खस्ता हालत है। आप खुद इस रोड पे चलेंगे, आगे भी देखेंगे, पीछे भी आपने सफ़र किया है। वैसे फ्रूट वगैरह कौन सा पैदा होता है? सब्जियाँ लोग उगाते हैं, फ्रूट वगैरह यहाँ? जी यहाँ पे फ्रूट होता है, अखरोट होता है, उसके बाद सेब होता है, खुबानी होती है। अच्छा सेब और अखरोट जाते हैं आपके मार्केटों में यहाँ के? यहाँ भी नहीं वो इस्तेमाल होते, इसलिए कि यहाँ पे याला बारी और ओले जो पड़ते हैं ना, अच्छा, तो वो जो फसल होता है वो सारा ज़ाया। अच्छा हमें बताइएगा कि यहाँ कितने शोधा हैं? ये है शोधा की धरती। तो यहाँ पे तो हर घर में नहीं तो हर तीसरे घर में कोई ना कोई शहीद है, चाहे वो आर्मी से तल्लुक़ रखता हो, चाहे वो जहाद में गया हो, चाहे वो किसी बॉर्डर की फायरिंग से। यहाँ पे सिविल लोग भी बेशुमार बहुत सारे शहीद हुए हैं। ये जो आपने 14 गांव बताएं, 14 गांव में अंदाजे के मुताबिक कितने शोधा होंगे? ये तो मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हज़ारों में हो सकते हैं। यानी हज़ारों में खाली? जी खाली। 1947 से लेके आज तक? जी इसमें 65 है, 71 है, उसके बाद 98 में यहाँ पे बहुत फायरिंग जिसमें मेरे वालिद साहब भी शहीद हुए हैं। अच्छा आपके वालिद भी शहीद हुए? जी मेरे वालिद साहब भी क्रॉस फायरिंग में? जी क्रॉस फायरिंग में शहीद हुए हैं। अच्छा हमें बताइएगा कि हालिया जो 9 मई का सानिया हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? आपके तो वालिद साहब शहीद हुए हैं। हम सब मुसलमान हैं, हम सब अल्लाह और उसके नबी को मानने वाले, हमारा कलमा भी एक है। फिर हम ये कहते हैं कि वो लोग जो हमारे मुल्क के लिए दिन रात जागते हैं, जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, तो ये मुल्क ही कायम ही अगर है तो ये पाक आर्मी से है। आप देखें 9/11 जो अमेरिका में हुआ है, वहाँ एक वाक़या हुआ, उसकी वजह से पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई है। हम तो इसकी ये जो MM आलम जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, हिंदुस्तान के जहाज़ गिराए, उसके बाद कोर कमांडर हाउस हो गया, जनाह हाउस हो गया, पेशावर रेडियो स्टेशन हो गया, ऐसे हसास जगह जो फौजी कर्नल शेर खान, फिर कायदे आज़म जिसने पाकिस्तान बनाया, उसके घर को हम नुकसान पहुँचाएँ। तो हम तो ये कहते हैं कि ये तो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं, ये तो कोई दहशत गर्द हैं या इनमें कोई और हाथ है जो ये इनको पैसे दे के या किसी और तरीके से इनकी फंडिंग करता है, जो मुल्क को इस हाथ तक पहुंचा रहे हैं कि हमारे मुल्क की माईशत भी तबाह है। इस वक्त हमारे मुल्क का क्या हाल है। और पाक आर्मी एक मुक़द्दस अदारा था, उनके अदारों को इन्होंने नुकसान पहुँचाया। हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज़ में मज़म्मत भी करते हैं। पाकिस्तान से क्या अपील करेंगे आप? उनसे यही करेंगे कि जो सख्त से सख्त सज़ा है एक गदार वतन के लिए, उस तरह की इनको सजा दी जाए ताकि बाकी लोगों को भी निशाने इबरत में। आप बुजुर्गों क्या कहेंगे? आपका भी कोई शहीद हुआ है? नाम बताइएगा। अमन शबीर 2005 में मेरा बेटा 2005 में? जी पाई था बलदार लांस नायक था, मुजफ्फराबाद सेक्टर में शहीद हुआ है। मुजफ्फराबाद सेक्टर जी देवलियां एक जगह मशहूर है, उधर कैंप था। आपका अपना गाँव कौन सा है? ये आगे बेड़ा। तो बेड़ा में आपके गाँव में कितने शहीद हैं? सर तकरीबन 6-7 होंगे गांव के, सिर्फ गांव के या ज्यादा होंगे। नहीं गोलाबारी ये सिर्फ लड़ाई के मैं कह रहा हूँ ना, लड़ाई में जो पाकिस्तान आर्मी के जो शोधा हैं वहाँ पर कितने हैं? वो 5-6 होंगे, लेकिन गोलाबारी से ना जिस तरह इन्होंने बताया बिल्कुल ज़ाहिर है बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है, वो तो बहुत ज्यादा है। तो आप क्या कहेंगे जी कि इस वक्त जो हमारी यूथ जो एक गुमराह हुई है थ्रू आउट पाकिस्तान में, जी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर बहुत ही दुख हुआ। जिस तरह मेरा बेटा शहीद हुआ है ना, तो मुझे पहले जख्म था, तो वो थोड़ा सा ठंडा
और आता, लेकिन अभी जो सुना हुआ है ना, तो वो जख्म क्या उसको और वो जख्म ताज़ा हो पहले गए। से ज्यादा ही बढ़ गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो बहुत ऐसे मुश्किल। लोग, ऐसे जो मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलके जो हमारी यूथ गुमराह हुई है, उसको क्या सोचना चाहिए, क्या मैसेज होगा आपका ये- यहाँ एलओसी के इस गांव से? हाँ, ये जो है ना, ये जिन लोगों ने ये काम किया है पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए, तो हम तो बहुत दुख महसूस होता है कि ऐसे लोगों को माफ तो नहीं करना ही नहीं चाहिए। जी जी, आप जरा नाम बताइएगा अपना। सादिक हुसैन मेरा नाम है सर। अच्छा, हमें बताइएगा कि एलओसी, क्योंकि दुश्मन के बिल्कुल करीब हैं आप, और आपके छोटे छोटे बच्चे, यहाँ की सूरत हाल बताइएगा। यहाँ स्कूल, हेल्थ के अस्पताल वगैरह हैं मौजूद? सर यहाँ पे अस्पताल, जनरल अस्पताल कोई नहीं है। यहाँ पे 2, 3, 4 डिस्पेंसरी हैं डिस्पेंसरी जो हैं? दूर दराज गांव में हैं। अच्छा। तो यहाँ अद्वियात की भी हमें अशद किल्लत है। यही पाकिस्तान आर्मी से कोई बीमार थोड़ा बहुत होता है तो टेबलेट मिलती हैं, बाकी जो हमारा कोटा आता है गवर्नमेंट कहती है जी वो यही मिलता है। तो आबादी ज़्यादा होने के हिसाब से वो 3-4 माह ही चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता अच्छा, है। एलओसी के दूसरी साइड पर आपके कोई रिश्तेदार हैं? सर बेसिकली मेरे ज़ाती रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन अक्सर लोगों के कश्मीर के अंदर रिश्तेदार हैं। ये जो एलओसी इस तरफ लग रही है, इनके हैं आपके इस गांव में? इस गांव के करीब नहीं सर, वीज़ों पे आए हैं, लेकिन दूर दराज हैं। कश्मीर, श्रीनगर, उड़ी सेक्टर से आगे बारामूला, ये चंद लोगों के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं जी। और आपस में राब्ते होते हैं अभी के नहीं हो रहे? नहीं सर, कोई राब्ते नहीं है। वो जब ये बना था हमारा ये पॉइंट मुशर्रफ साहब के दौर में, उसी जी वक्त जी, ही। क्रॉसिंग अच्छा, पॉइंट। उधर मोदी की जो पॉलिसियाँ हैं उसकी वजह से तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर जो है वो जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है, और उसका एक ख्वाब ये भी है कि ये वाला भी कश्मीर लेना है। तो आप खुद कश्मीरी हैं, आपका क्या मैसेज होगा इंडिया के लिए? सर ये तो मोदी जो है ये दुश्मन है, तो वो कश्मीर क्या, वो कश्मीर जिस पे उसने कब्जा किया हुआ है, तो हम तो वो कहते हैं कि वो हमें वापस करे। तो वो इस कश्मीर का सोच रहा है कि मैं ये कश्मीर लूँ। ये तो हमारी गैरत या हमारी इज्जत, हम तो उन कश्मीरियों के साथ हैं कि जो हमारे उस तरफ भाई एक गुलामी में उसने तो अपने जुल्म के नीचे किए हुए हैं। तो मोदी का ये ख्वाब इंशाल्लाह अधूरा रहेगा, वो उसे मिल नहीं सकता है वो कश्मीर भी। नहीं मिल सकता। और आप लोगों की जो सपोर्ट है पाक आर्मी के साथ है? इंशाल्लाह सर, हम ये जो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अगर आर्मी नहीं है मुल्क की तो वो मुल्क नहीं है, आर्मी नहीं है तो वो आवाम महफूज नहीं है। अगर यहाँ पे आर्मी ना होती तो ये 14 गांव जो एक करीब तरीन एलओसी के करीब हैं, तो क्या हम हिफाजत यहाँ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? नामुमकिन। तो पाकिस्तान आर्मी, और हर खुशी के मौके पर आप आर्मी के साथ खड़े होते हैं, उनसे मिलते हैं, ईदों के ऊपर, मुख्तलिफ डेज के ऊपर, कौमी दिनों के ऊपर? इंशाल्लाह सर, हम आर्मी से मिलते हैं, शोदा के साथ, उर्सा के साथ हम भी आए हैं यहाँ पे। और पाकिस्तान आर्मी हर खुशी के मौका पे हम मिलते हैं। और पाकिस्तान आर्मी जो मोहब्बत, जो प्यार दे रही है इस आवाम को, वो काबिल फ़ख्र भी है। काबिल फ़ख्र है। आप हमारे साथ रहें जी, अभी हम आपको लेके जाएंगे अगले मोर्चों के ऊपर, एलओसी के बिल्कुल करीब, और वहाँ कुछ जवानों से बात होगी, ऑफिसरों से बात होगी, और एलओसी की पार की सूरत हाल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहें। एक्सप्लोर कर रहे हैं हम यहाँ कश्मीर पर लाइन ऑफ कंट्रोल को, प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र की स्पेशल एपिसोड।